हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी ने अपने अहम रेजिस्टेंस 18,400 को तोड़ दिया। उसके बाद दिन भर वहाँ पे काम भी करता रहा, लेकिन शाम होते होते 3 बजे के आसपास एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, जिसकी वजह से 18,400 जो है सस्टेन नहीं हो पाया। हालांकि उसी के आसपास जो है बाजार बंद हुआ। 18,400 के आसपास लड़ाई अभी शायद जारी रहेगी। और सबसे खास बात यह कि जो शॉर्ट्स पोजीशंस वाले लोग हैं, अब उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे रही है, और वो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हिम्मत जवाब दे रही है। तो वहाँ पर शायद अब धीरे धीरे करके 1 या 2-3 दिन के अंदर हम देखेंगे कि मंदी वालों की मोस्टली पोजीशंस कट जाएंगी। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका माल बहुत अच्छे भाव पर ऊपर की तरफ बेचा जा रहा है। मार्केट के अंदर आज जो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कि देखिएगा, निफ्टी तो आज हमें मजबूत नज़र आया, और हालांकि बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म करने की चेष्टा तो की, बट वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब यहाँ पर आज आईटीसी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एल&टी में देखिएगा एक सेलिंग हुई थी 2-3 दिन पहले। इसी तरीके से 2-3 दिन पहले डॉक्टर रेड्डीज में भी सेलिंग हुई थी। एचडीएफसी बैंक में एक डिविडेंड का प्ले है, और डिविडेंड 19 रुपये का डिविडेंड है, तो कल ये एक एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स डिविडेंड होना है वो एक एडजस्टमेंट कल होएगी। तो उसकी वजह से हम मान के चल रहे हैं कि 10 से 12 रुपये शायद एचडीएफसी बैंक सुबह ओपनिंग सेशन में नीचे की तरफ खुलेगा। तो यहाँ से एक स्ट्रेंथ आपको मिस होती हुई नजर आएगी। दूसरी एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर 44 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो वो भी एडजस्ट होगा। तो निफ्टी के अंदर 2 एडजस्टमेंट है और दोनों हैवी वेट्स हैं। टॉप 10 जो शेयर्स हैं उनका वेटेज है। निफ्टी बैंक में एक शेयर्स की जो है एडजस्टमेंट होनी है। तो डिविडेंड की वजह से शेयर्स के प्राइस पर जो है जितना डिविडेंड की वैल्यू होती है उतनी एडजस्ट होती है। हालांकि उतनी नहीं होती थ्योरेटिकली, लेकिन उसके आसपास होती है। और अदानी मतलब होती तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब आप सोच रहे होगे, बट वो प्राइस में क्या होता है कि थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो जो थ्योरेटिकली वैल्यू है वो 19 रुपये कल कम होनी है। और लेकिन बाजार की दशाओं के हिसाब से अगर बाजार कमज़ोर हुए तो 25 भी हो सकती है, बाजार मजबूत हुए तो 15-14 भी हो सकती है। अब अदानी इंटरप्राइजेस में देखिएगा बाजार आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता नजर आया, और अदानी पोर्ट भी उसी कैटेगरी में था। टीसीएस, ग्रासिम और मारुति सुजुकी ये थोड़े से कमज़ोर थे। लेकिन आज हीरो होंडा जो है काफ़ी मजबूत था। हालांकि यहाँ पे आपको स्क्रीन में उस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हीरो होंडा आज काफ़ी मजबूत था। हीरो मोटोकॉर्प। एनएससी के एडवांस डेक्लाइन रेशो आज दिन भर 1200 के आसपास खड़ी रही, शाम होते होते 1105 आई। तो ब्रॉडर मार्केट मजबूत थे। तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प आपको सबसे ऊपर ही नज़र आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर जो है मैंने जब चर्चा भी की थी पिछली बार कि इतना रिजल्ट ख़राब नहीं था जितना डॉक्टर रेड्डीज तोड़ दिया गया। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में अगर 4,200 रुपये के आसपास के भाव आते हैं तो शायद एक फंडामेंटल लॉन्ग टर्म जो बायर्स है वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं वहाँ पे। तो 4200 के आसपास अगर ये शेयर्स आता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाय भी निकल कर आ सकती है। अदानी इंटरप्राइज, सिप्ला, भारत पेट्रोलियम, ग्रासिम, डिवीज़, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट, टीसीएस और यूपीएल कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक ने देखिएगा आउट परफॉर्मेंस तो आपको नज़र आ रही है कि 0.64 की है, लेकिन इसमें सारा जो दम था वो आज आपको बैंकिंग स्टॉक में सब में स्टेबल थोड़ी थोड़ी रिटर्न्स थी। एक गिर रहा था तो दूसरा एडजस्ट कर रहा था। अब देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग निफ्टी बैंक तो अपने ऊपर की तरफ है, लेकिन अभी 2 शेयर्स ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई की तरफ नहीं है। शायद वो थोड़ा सा निफ्टी बैंक को 1 या 2 दिन संभालने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि एक्सपायरी वाले वीक में एक अच्छी खासी सेलिंग आपको ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने के लिए मिल सकती है। और आज हमें कुछ ऐसा लगा भी, क्योंकि शाम को जब बाजार बंद होने की ओर थे और लास्ट के 10 मिनट के अंदर हमने एक चीज़ देखी, वो ये थी कि जो पुट ऑप्शंस थी उन पुट ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि ऐसा कि कोई इंटेंशनली उनको हायर प्रीमियम देकर खरीदने के लिए तैयार है, जिनको ये आभास है कि शायद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होगी, या तो वो हेजिंग के लिए पोजीशंस हो सकती हैं, स्पेकुलेशन के लिए भी हो सकती है। बट लास्ट के 10 मिनट में जो हमारी पुट ऑप्शंस थी उनके प्रीमियम बढ़े, और यहाँ पर जो है
ये एक रेजिस्टेंस लेवल, अगर यहाँ पर आप देखें तो जब निफ्टी गिरा था तो वो यहीं से गिरा था, तो जो लाइफ टाइम हाई था उसी के आसपास निफ्टी जो है गया, और मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स रह गए थे और शायद 0.10 तक का डिफरेंस रहा था, तो वहाँ से वापस हुआ। अब ये उसके बाद देखिएगा, अगर पिछली बार देखिए तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी टॉप में और उसके बाद एक डाउन साइड आया था, लेकिन अब क्या ग्रीन बनी है। तो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ भाई अब इस बार तो ग्रीन है, तो नीचे आने का तो चांस ही नहीं है। बट मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, बाजार हमेशा यही करता है, तेज़ी में मंदी का एहसास और मंदी में तेज़ी का। लेकिन देखिएगा अब एकदम मंदी होने में अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है। 2-3 दिन का समय इसलिए लग सकता है जिनकी मंदी की पोजीशन है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर लेंगे। उसके बाद बड़े प्लेयर जब निश्चित हो जाएंगे कि हाँ भाई नीचे बहुत अच्छी बाइंग है, शॉर्ट्स वाले अभी बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत मोस्टली शॉर्ट्स कवर हो गए, माल अच्छे भाव में बिकेगा, बाजार में सेंटीमेंट ऐसा हो गया कि सबको लगता है कि भाई बैंकिंग स्टॉक खरीद लो। बैंकिंग शेयर्स इस समय पर फंडामेंटली मैं आपको कहूँ इस समय ओवर वैल्यूड की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि मुझे जो फेयर वैल्यूशंस लगती है वो लगती है 41,600 और 42,000 के बीच में, तो वहाँ से तकरीबन 2,000-2,100 पॉइंट आगे आ चुके हैं बाजार। तो ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है कि एक्सपायरी वाले वीक के अंदर, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी होती है, वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मेरी पोजीशंस भी देखिएगा उसी के हिसाब से थोड़ी पोजीशन आज भी हमने अपनी बढ़ाई है, क्योंकि जब ऊपर की तरफ बाजार है तो देखिएगा मैं जैसे बोलता हूँ आपको, मंदी में ख़रीदने का समय, तेज़ी में बेचने का समय। और हमने कुछ स्टॉक भी अपने जो है आज सेल किए, और वहाँ पर 1-2 शेयर्स थे हमारे जो 5-6% की तेज़ी थी जिनमें, और HDFC बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब तेज़ी में थे। लेकिन सब के अंदर देखिएगा क्या खास है, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो जो हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स में क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक 0.63, HDFC बैंक 0.55, ICICI बैंक इनसे कम था थोड़ा, SBI 0.65। इंडसइंड बैंक को तो देखिएगा अभी वो खींचा इसलिए गया है क्योंकि वो तेजी वालों ने जो स्पेकुलेटिव मूव है इंडसइंड बैंक में भी और साथ में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी। तो यहाँ पर हालांकि जो हैवी वेट्स हैं वो सब ने धीरे धीरे करके सब ने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया। 1685 करोड़ की बाइंग है FIIs की कैश कैम में, फ्यूचर्स में 1290 की, और स्टॉक फ्यूचर्स में तो आपको चारों तरफ खरीदारी नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। तो ये जो बाइंग है इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये बाइंग कहीं ज़्यादा है, जो कॉल ऑप्शंस थी बड़े प्लेयर्स के पास, स्पेशली FIs के पास, उन्होंने अपनी कॉल ऑप्शंस को ऊपरी रेट पे आज शायद सोल्ड ऑफ किया है। रीज़न ये है कि क्योंकि HDFC बैंक का डिविडेंड भी एडजस्ट होना है, तो उसकी वजह से भी कॉल की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। दूसरी बात, यहाँ पर पुट ऑप्शंस का प्रीमियम भी बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि जो पुट की जो बाइंग है वो FIs के द्वारा की गई है यहाँ पर। इसके अलावा पुट कॉल रेशो, निफ्टी तो भी ओवरबोट में नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो भी ओवरबोट जोन में चली गई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,267 पर बंद हुआ है, फ्लैट है, ये कुछ नहीं है इसमें। और ब्रांड क्रूड $75 पर है। ऑप्शन चेन के डेटा में 18,400 पे तगड़ी वाली लड़ाई है। कॉल राइटर्स, पुट राइटर 81,000 आज ऐड हुए, कॉल राइटर बैकफुट पे थे, वो कम ऐड हुए, लेकिन अनवाइंडिंग नहीं हुई, अनवाइंडिंग हो गई 18,300 के अंदर। तो यहाँ पर तेजी करने वालों ने थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, लेकिन ऊपर की तरफ पे कॉल राइटिंग अभी बरकरार है। 18,500 पे 8,900 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, लेकिन पुट वाले थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि तेज़ी करने वाले। और जब इस तरीके से तेज़ी करने वाले पुट राइटर बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, तब हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर पुट राइटिंग, देखिएगा पुट राइटिंग इस समय बहुत रिस्की है। मुझे ये लगता है कि पुट राइटर्स ना अब इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में, स्पेशली अगले हफ्ते में तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि पुट राइटिंग बहुत रिस्की है इस समय पर। कभी भी पुट राइटर बहुत तगड़े तरीके से ट्रैप हो सकता है। पुट राइटर को यहाँ पर अगर पुट राइट भी करनी है तो मंथली ऑप्शंस में नहीं करनी है इस समय पर, यानी कि जो बहुत दूर की है। और मुझे लगता है कि नियर टर्म की ऑप्शंस जो है राइट करनी चाहिए, और वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, जिससे कि अगर आप पुट राइट करना चाहते हैं
तो आपको अगले हफ्ते का पुट का प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल जाए, या मंथली पुट में अपने कन्वर्ट करना है। तो अगर आप यहीं पर मंथली पुट बेच देंगे या आगे की अगले महीनों की पुट बेच देंगे, तो होगा क्या कि बाजार अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट क्रैक हुआ तो जो पुट के भाव हैं वो मंथली वाली के बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी पुट है तो आपके पुट के तो प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको रोल ओवर करेंगे तो बहुत अच्छे प्रीमियम पे रोल ओवर हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो पुट राइटर हैं वो एग्रेसिवली पुट लिख रहे हैं, और सीधी सी बात है, जब लोगों की कॉल फंसी हुई होती है, कॉल की सेलिंग कर रखी है, तो वो पुट लाजमी है कि बेचते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो ज़्यादा प्रीमियम के चक्कर में 1 महीने आगे की या 2 महीने आगे की जो है बेच देते हैं कि भाई ठीक है कि ज़्यादा प्रीमियम रिकवर हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब वो यहाँ से बाजार पलटी करता है तो वहाँ पर वो पुट ट्रैप हो जाती है। हालांकि अभी तक ऑप्शन चेन के डेटा में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। और बैंक निफ्टी भी 44,000 पर आज पुट राइटिंग हुई 1,15,000 की, जबकि कॉल राइटिंग हुई ओनली 20,000 की। तो यहाँ पर भी तेज़ी का एहसास करा दिया गया है। बट ये जो पुट राइटिंग है ये कभी भी देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस हफ्ते तो हो सकता है कि बख्श भी दे, लेकिन अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि जो पुट राइटिंग हो रही है ये सब ट्रैप होने की बहुत अच्छी संभावना है। और हम भी जो पुट राइटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। और जो हम अभी तक मंथली ऑप्शंस में बेच रहे थे या आगे की पीरियड की बेच रहे थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम केवल और केवल इस हफ्ते की, यानी कि जो 18 तारीख की जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को सेल कर रहे हैं। और हमें उम्मीद ये है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि अब शायद बाज़ार कभी भी जो है रिवर्स हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि जब बाज़ार आगे की तरफ निकला तो हमें यही उम्मीद थी कि भाई बड़ा प्लेयर जो है एक्सपायरी तक खींचने की कोशिश करेगा। और सेंटिमेंटल क्योंकि देखिएगा जो रिटेलर्स है ना वो भी बहुत तगड़े तरीके से ऑप्शंस बेचने लग गया। और पुट राइटर्स ने पिछले 2 महीने में जिसने पुट बेची है ना, सब ने दब के पैसे कमाए हैं। और मान लीजिएगा हमने तो अपनी हेजिंग में भी बेची या अपनी पोजीशंस के सामने बेची, तो पुट आपने बेची, आपको 10 मिनट 15 मिनट भी इंतजार नहीं करना, आपके पैसे बन जाएंगे। बस एक दिन को छोड़ के, जिस दिन HDFC बैंक की जो है MSCI इंडेक्स के अंदर एक्सक्लूजन की बात आई थी, उस दिन को छोड़ दें तो उसके बाद लगातार जो है पुट ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो डेली बेसिस पर पिछले 2 महीनों से पैसे कमा रहे हैं। अगर सही तरीके से अगर उन्होंने ऑप्शन बेची है तो ऑप्शन के अंदर जो पुट राइटर्स है अगर वो 2 महीने लगातार पैसे कमा रहा तो उसका अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो जहाँ पे वो जिन लोट्स में प्ले करता है उन लोट्स की वैल्यू डबल कर देता है, नियर आके बेचने लगता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि अगर 2 महीने पहले देखें या 1.5 महीने पहले देखें तो 41,000 की पुट बेच रहे थे, फिर 42 की बेचनी शुरू हुई, 42,500, 43। अब देखिएगा लोग क्या समझते हैं कि बाजार 44 पे आ गया तो 43,800 की पुट बेच दें या 43,500 की। तो यहाँ पर जो पुट बेच रहे हैं उनका रिस्क देखिएगा कहाँ पर आ गया। वो जो ऑप्शन 100 रुपये में पहले 41,500 की सेल हो रही थी वो 43,500 की है। पैसे तो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। मान लीजिए बाजार एक बार क्रैक हुआ, एक बार टूटा, आपके 100 रुपये के 700-800 रुपये हो जाएंगे। तो जो 700-800 रुपये आपने पूरे 1.5-2 महीने में कमाए हैं वो एक ही बार में निकल जाते हैं। पर इसलिए ध्यान रखिएगा इस समय पर जितने भी पुट राइटर्स हैं अपने पुट की जो भी ऑप्शंस आपने बेच रखी है उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखें। अदरवाइज़ क्योंकि हम भी ये गलती अपने ट्रेडिंग कैरियर में कर चुके हैं कि बहुत नज़दीक आके हमने पुट बेच दी और बाद में बाज़ार वहाँ से पलटी हो गया, तो वो बहुत बार जो है एक रिस्क क्रिएट करता है। तो वहाँ पर ये क्योंकि जब बाज़ार बिल्कुल टॉप में होता है तो पुट राइटर बड़ा रिस्की काम होता है, और जब बाज़ार बॉटम पे होता है तो कॉल राइटिंग बड़ी रिस्की होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस समय पर पुट राइटिंग बहुत रिस्की है। और जो ट्रेड करते हैं उन्होंने भी ऐसा अनुभव ज़रूर किया होगा कि भाई उन्होंने कभी पुट राइट कर दी हो कि बाज़ार तेज़ी करता रहा और जो भी महीने 1.5 महीने में आपने पैसे कमाए और एक बार की गलत पुट राइटिंग से जो है कभी कभी तो स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि बाज़ार गैप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा अनुभव रहा होगा। तो देखिएगा मेरा जो व्यू है वो यही है कि देखिएगा हम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर जहाँ जहाँ पैसे मिल रहे हैं निकालने लग रहे हैं। और अब देखिएगा ऊपर की लेवल पे हम जो पोजीशंस हैं वो बना के होल्ड कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हमें नहीं पे करनी क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शंस के जो सेलर है, लेकिन ये बात पक्का है कि ऑप्शंस के सेलर का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या लिमिटेड होता है, लेकिन उसको आप हेज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा हमने कॉल बेच रखी है तो हमारे पास कुछ कॉल्स आगे की हम ले भी रखी होती है हमने,
और उसके अगेंस्ट में हमने पुट भी बेच रखी होती है। तो फिर भी पोजीशंस हमारे अगेंस्ट चल रही है इस टाइम पर, लेकिन हमें यहाँ पे लगता है कि बाज़ार एक बार पोज लेगा और पोज लेके एक अच्छा डिप की हम उम्मीद कर रहे हैं। और बाज़ार जब भी इस तरीके से बड़ी तेज़ी करता है तो एक अच्छा फॉल की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि फंडामेंटली बैंक्स के अंदर जो वैल्यूशंस अभी हाल फिलहाल में है वो रिजल्ट्स के आगे चले गए हैं। और जितना पेनिट्रेशन अभी बैंकिंग में होना है उन सब पेनिट्रेशन वगैरह सबको कैलकुलेट करें। और डिविडेंड यील्ड भी देखें, बहुत सारे बैंकों ने तो डिविडेंड बहुत दिया ही नहीं है, ना के बराबर है। तो इसका मतलब अगर उनके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं तो भाई डिविडेंड क्यों नहीं पे कर रहे। तो वहाँ पर भी जो है एक डाउट होता है कि कुछ बैंकों को ये लगता है कि अभी 1 या 2 क्वार्टर तो अच्छे आगे, बट आगे वो रिजल्ट इतने अच्छे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि इस कड़ी में देखिएगा HDFC बैंक ने तो बढ़िया डिविडेंड दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक का तो डिविडेंड उठ के मुंह में जी रही है, ICICI बैंक का भी डिविडेंड ठीक है, और एक्सिस ने शायद 2 या 3 रुपये का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड जो है HDFC बैंक का और ICICI का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गेम के जो पात्र हैं अब बाजार को बैंक निफ्टी को रोकने के लिए कल शायद बड़े प्लेयर ICICI बैंक को पकड़ने की कोशिश करेंगे या SBI को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आज एक्सिस को खींचने की कोशिश की थी लेकिन वो बाद में सेलिंग हो गई। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2-3 दिन से खींचने की कोशिश हो रखी है। इंडसइंड आज सुबह नीचे खुला था, उसको खींच लिया गया, और अब मुझे लगता है कल HDFC बैंक थोड़ा सा पोज देगा। अगर ICICI बैंक के अंदर भी बिकवाली कल शुरू हो गई तो फिर देखिएगा निफ्टी श्योरली 43,800 को तोड़ सकता है। और 43,800 को अगर तोड़ के 43,800 और 700 के नीचे बाजार बंद होता है तो फिर बाजार में एक शॉर्ट टर्म की वीकनेस क्रिएट हो जाएगी। ऊपरी लेवल पर आज हमें अच्छी खासी जो है सप्लाई देखने के लिए मिली, और मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऊपर के रेट पे सबको पहले माल दिया जाएगा और उसके बाद हम मंथ के एंड वाली एक्सपायरी के अंदर एक अच्छी जो है सेलिंग की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।